मुस्लिम्स रिसीव कर। अग्निपथ के तहत फौज की तीनों शाखों में भर्ती को लेकर नौजवानों में जबरदस्त उमंगें देखने को मिल रही है। जिला पुंछ के मेंढड़ सब डिवीजन के सरहदी इलाकों के नौजवानों को अफवाज में सर्विस के लिए मेंढड़ गनर्स 10 दिनों की तरबियत दे रही हैं और मकामी नौजवान इससे फायदा उठा रहे हैं। फौज की जानिब से यहां अब हिल स्टेडियम मेंढड़ में सुबह नौजवानों को फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद इनको इम्तिहान की तैयारी कराई जाती है और क्लासेस ली जाती हैं। बिलनोई, सागरा, मनकोट, झजलम, गोहल, कालाबिन सलवा और दीगर इलाकों के नौजवान यहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने तरबियत की सहूलत फराहम कराने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। यासर जी, हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं, तो इंडियन आर्मी की तरफ से हमें इधर ट्रेनिंग करवाई जाती है। सुबह पहले रनिंग होती है, फिर फिजिकल वगैरह करके फिर हमें जो है रिटर्न की तैयारी कराई जाती है। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। हमें एक तो जो नशे वाले लड़के हैं उनको ड्रग्स से और दूसरी चीज़ों से दूर रखने की जो है एक अच्छी सोच है। ये मैं मनकोट का रहने वाला हूँ। इधर मेंढर शहर में ट्रेनिंग के लिए आता हूँ। इंडियन आर्मी यहाँ पे ट्रेनिंग करा रही है अग्निवीर योजना से। 4 साल की ये भर्ती है, बहुत अच्छी भर्ती है। इसमें मैं भी योगदान लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इधर ट्रेनिंग के लिए आता हूँ। मनकोट में लोकल बॉर्डर एरिया के साथ से ये विलेज है मेरा, बहुत गोलाबारी होती है और सरकार से मैं यही अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी भर्ती को निकाला जाए। मैं गोल्ड का रहने वाला हूँ, बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो जो सरकार ने ये स्कीम निकाली है अग्निवीर योजना की, तो यहाँ पे हमें इंडियन आर्मी की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी जाती है, मेडिकल भी कराया जाता है और रिटर्न की तैयारी भी की जाती है। इससे अच्छा हमें और कोई मौका नहीं मिलेगा इंडियन आर्मी में जाने का। करगिल विजय दिवस की फतह की मशाल आज जिला गांधरबल के वुसन पहुंचा। फतह की मशाल को गुरेज ब्रिगेड के कमांडिंग अफसर वुसन बटालियन ने अपने हाथों में लिया। तकरीब का मुशाहदा एनसीसी कैडेट्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और CAPF तलबा, असातिज़ा, नौजवान, आम शहरियों और साबिक फौजियों और वीर नारियों ने किया। कंगन में फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब के दौरान शुरका ने करगिल जंग के बहादुर शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर आर्मी गुडविल स्कूल मुरगंड के तलबा ने रंगारंग लोक डांस पेश किया। जैसा कि हम सब लोग को पता है कि कारगिल वॉर जो हुआ था उसी के रिगार्डिंग आज जो है हम लोग कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो वो जो है कारगिल विक्ट्री फ्लेम लाई थी यहाँ पे डंपिंग पार्क में, तो जो ये कारगिल विक्ट्री फ्लेम है ये आज हमारे यहाँ पहुँची है। सो इस वजह से जो है हम लोग आज ये जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं विजय दिवस। वी ऑल नो टुडे इज़ अ कारगिल विजय विक्ट्री और हम बहुत ही खुश है ये मना के। हमें पता है हमारे कारगिल के जवानों ने यहाँ इस टाइम पे शहादत दी और विक्ट्री हासिल की, और हम इनकरेज करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वो अपने दिल में पैट्रियटिज्म पाले। थैंक यू। PM एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने आज वज़ीर आज़म, मरकज़ी वज़ीर दाखिला और LG इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो उनकी मुलाजिमतों को वादी कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करें। ये मुलाजमीन वादी कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग के पेश नज़र मुलाजिमतों को वादी कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने के अपने मुतालबे को लेकर गुज़श्ता 2 माह से ज़्यादा अरसे से एहतजाज कर रहे हैं। इन मुलाजमीन ने आज जम्मू में RC के दफ्तर में एहतजाज जारी रखा और इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि हुकूमत उनके हकीकी मुतालबात को तस्लीम करने के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रही है और ना ही कोई कदम उठा रही है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से उनके मुतालबात को जल्द पूरा न करने की सूरत में एहतजाज को मज़ीद तेज़ करने का इंतबाह भी दिया। ये हालात जो है किसी से छुपाए नहीं छुपते हैं, सरकार भी जानती है, समाज भी जानता है। हम 12 साल से अपनी नौकरियां विपरीत परिस्थितियों में कर रहे थे, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मगर आज ऐसी विपत्ति आन पड़ी है, हमारी जानें जो है वो दावों पर है। हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, विनम्र भाव से फिर से अपील करते हैं, LG साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, प्रधानमंत्री साहब से, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप अपने बच्चों की बात सुनिए। आप कश्मीरी पंडित समुदाय जो पिछले 32 साल से प्रताड़ित है उनकी आवाज़ सुनिए। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। हम आने वाले समय में ये हमें भरोसा है कि सरकार हमें मौका देगी, जो हमारी डिमांड है हम उनके सामने रखेंगे और उसका समाधान ज़रूर निकालना है, क्योंकि ये 12 साल अब हो गए। 12 साल में एम्प्लॉय के साथ कुछ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। मुझे लगता है अब वो ज़्यादती हैं उसको ख़त्म करने का जो है वो समय आया है और एम्प्लॉय की बात अब सरकार को जो है वो सुननी है। अगर वो एम्प्लॉय की बात नहीं सुनेगा तो इसका मतलब फिर एम्प्लॉय फिर एक बार खतरे में पड़ गया है। शिवसेना के कारकुनों ने आज जम्मू में